अजमेर मुंडोती गांव के सरपंच प्रतिनिधि और वार्ड पंचों द्वारा आज किशनगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के साथ ही अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए मुंडोती गांव के ग्रामीणों ने बताया कि मुंडोती गांव में अब एक ही चारागाह बचा है और सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इस चारागाह को नीलाम करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा इस चारागाह में 11 प्लॉट जारी किए गए हैं, जिनकी संख्या 95 से लेकर 105 है। निदेशालय खान विभाग उदयपुर द्वारा 12 तारीख को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों ने किशनगढ़ उपखंड अधिकारी के साथ ही अजमेर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव का एकमात्र चारागाह है। इससे पहले भी गांव के चारागाह पर राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। ऐसे में इस एकमात्र चारागाह को नीलाम कर देने से ग्रामीणों के समक्ष पशुओं को चराने की समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि किशनगढ़ उपखंड अधिकारी से मिलने के बाद उनसे मिले आश्वासन से ग्रामीण संतुष्ट नजर आए हैं। किशनगढ़ उपखंड अधिकारी विवेक टांक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में जांच करके नियम अनुसार सकारात्मक कदम उठाएंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो वह इसके प्रति उग्र विरोध करेंगे। चारागाह की नीलामी से संबंधित किसी भी अधिकारी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण हर हाल में इस चारागाह को नीलाम होने से बचा कर रहेंगे। हैं और मुंडोती ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि, पंचायत समिति और चारों वार्ड मेंबर हम सभी लोग आए हैं गांव में और श्रीमान कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हम लोगों ने उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन दिया है, विधायक साहब टांक के कार्यालय में दिया है और हमारी मांग ये है कि हमारे गांव का जो चारागाह है, मुंडोती गांव में चारागाह है, उसकी बिना गांव के लोगों से पूछे और बिना कुछ जानकारी के सरकार ने नीलामी के लिए सूचना जारी की है, जिसका नीलामी में 11 प्लॉट जारी किए हैं, जिसकी संख्या 95 से लेकर 105 है। जो 12 तारीख का निदेशालय खान विभाग उदयपुर का नोटिस है, उसके तहत तो हम सब लोग उसके विरोध में हैं, क्योंकि वो जो चारागाह हमारे गाँव का है, एकमात्र चारागाह हमारे गांव में बचा है। इससे पहले भी हमारे गांव के चारागाह में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, तो अब हमारे गांव के लोगों के पास गायें चराने के लिए या खनिज के लिए या फिर खेत के लिए या कुछ भी जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो हम सभी ग्रामवासी इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। कल रात को हमारे जब गांव वालों को ये चीज़ पता चली तो रात को 7 बजे सारे गांव एकत्रित हुआ। इस गांव के एकत्रित होने में हमारे सरपंच, वार्ड मेंबर और गांव के जनप्रतिनिधि सभी लोग हमारे साथ हैं और हम सब लोगों ने एकत्रित होकर ये संकल्प किया कि हम पहले तो कि ये लड़ाई लड़नी है या नहीं। हम लोगों ने गांव ने कृत संकल्पित होकर हमारे गांव के बालाजी के मंदिर के पास बैठकर सब लोगों ने ऊपर हाथ खड़े कर ये संकल्प किया कि हम इस गांव के चारागाह को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे और इस सरकार को इस नीलामी को रोकना पड़ेगा। अगर हम गांव वाले इस गांव के चारागाह के संबंध में किसी भी आउटसाइडर को हमारे गांव में पैर तक नहीं रखने देंगे। ये सरकार को हमारे खुले शब्दों में हमारे गांव के चारागाह के बारे में हमारे गांव के लोगों के विचार हैं। और रही बात कि आज हमारा ये प्लान रहा कि हम उपखंड अधिकारी से मिले, उनको ज्ञापन दिया, उनका हमारे बहुत सकारात्मक उनका रवैया रहा जवाब देने का, उससे हम भी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम फैक्चुअल रिपोर्ट लेते हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बारे में बाद में हम एमई ऑफिस आए, जो एमई साहब हमें मिले नहीं, हम 1.5 घंटा तक वहाँ इंतजार किए, फिर उसके बाद हमें कलेक्ट्रेट तक आना पड़ा और हम माननीय जिलाधिकारी से मिलकर जाएंगे। बाहर गाँव के सभी लोग, महिलाएँ, बुजुर्ग, बच्चे, विशेष रूप से बुजुर्गों ने इस चारागाह के लिए जो लड़ाई लड़ी है पिछले 60 साल आज़ादी के बाद से ये